2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में NH 730 पर यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड जगह जगह पर लगाए गए थे, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड को काटकर फेंक दिया गया। जब इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को हुई तो स्थानीय लोगों से मिलकर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड हटाए गए हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हाईवे किनारे खाली पड़ी जगह पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा मना किए जाने पर भी स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं है। सर, ये जो नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए थे वो किन लोगों ने हटा दिए? ये यहाँ की स्थानीय जनता ने रात में सारे बोर्ड हटा करके और अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया और पूरे इस पर दुकानें बनाना शुरू कर दी हैं, जहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपने इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? इनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। पूरे जबलपुर में मिसाल बना हनुमान जी की रसोई संस्था। आज जबलपुर क्षेत्र के सभी निर्धन गरीब लोगों में एक उत्साह का माहौल रहता है। हमें हनुमान जी की रसोई संस्था के द्वारा निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा। बता दें, विगत 3 नवंबर 2020 से निरंतर सेवा दे रहे हनुमान जी की रसोई संस्था से संबंधित सदस्यों एवं भक्तों, जिसमें श्रीमती पार्वती दुबे, डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव, विवेक दुबे, डॉक्टर एलन गौर और प्रियंका सोंधिया, रजनी तिवारी, संदीप दुबे, श्रुति दुबे द्वारा लगातार फुटपाथ पर गरीब निर्धन लोगों एवं बच्चों तक सप्ताह में 2 पैकेट भोजन वितरित किए जा रहे हैं। ये कार्य कर रहे हैं सर, हमने ये 3 नवंबर 20 से शुरुआत करी है हनुमान जी की रसोई के माध्यम से। राह चलते जो मजदूर कैटेगरी होती है, जरूरतमंद लोग होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उनको हम पैकेट्स भोजन के प्रदान करते हैं। और हमारा ये कार्य पूरे शहर के अंदर सभी हनुमान जी के मंदिरों के सामने जाके और भी मंदिर प्रांगणों के सामने जाके और राह चलते जो लोग होते हैं उनको हम ये वितरण करते हैं। और जब हम ये पैकेट्स अपने उनको प्रदान करते हैं तो जो हमें एक आत्मिक क्षण हमारे साथ प्रदान होता है, वो एक सुखद अनुभूति हमारे को मिलती है। तो इसमें और भी लोग, मतलब आप लोग? हाँ, इसमें हमारे साथ में हमारी 11 सदस्यीय टीम है जो हमारा पूरा सहयोग सहयोग प्रदान हमको करती है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत से ही लेकर आज तक हमारी ये सेवा जबलपुर शहर के अंदर अनवरत रूप से जारी है, जिसमें कि शहर के व्यापारी वर्ग हो गए, हमारे मित्र वर्ग के लोग हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, डॉक्टर शहर के हमको सहयोग प्रदान करते हैं। उन सहयोगों से और हम अपना मिलाने के बाद इस रसोई को आगे वितरण का कार्यक्रम हम करते हैं। नाम बता दीजिए। विवेक दुबे। खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा माननीय न्यायालय में गलत तथ्य रखकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त कराया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया गया। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर के तहसील चौराहे पर नारेबाजी के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एवं विवेक तनखा का पुतला दहन किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी, ओम प्रकाश गुप्ता, भारत सिंह तोमर, दीपक नागर, प्रदीप गुप्ता, देवेंद्र गौड़, बबलू सोनी, बलवंत सिंह, भवानी पहाड़िया, लाल सिंह भगवान दांगी, कमल गौड़ आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ समय सीमा में चुनाव कराए जा रहे थे, मगर कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, विवेक तनखा ने हाई कोर्ट में जाकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है उनका आरक्षण खत्म करके आज उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा का पुतला दहन किया है, क्योंकि इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत अन्याय किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनके खिलाफ पुतला दहन कर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का इनका विरोध जताया हमने। अमृत महोत्सव के साथ साथ नदी महोत्सव अस्सी घाट से लेकर तेज सिंह घाट तक मनाया गया। 95 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सर्जन सामाजिक विकास न्यास, वन विभाग, नमामि गंगे व एनएसएस काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने नदी महोत्सव के रूप में संयुक्त रूप से मनाया। इसी क्रम में 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया।
एफओ वाराणसी हूँ, प्रभारी वनाधिकारी। किस तरह का प्रोग्राम चला था? आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित इस कार्यक्रम के तहत हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी के तहत रिवर फेस्टिवल का आयोजन पूरा देश में हो रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 16 तारीख से 23 तक नमामि गंगे भारत सरकार के निर्देशन में कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं प्रतिदिन के बेसिस पे। इस कार्यक्रम में विभिन्न थीम के आधार पर प्रत्येक दिन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि देशभक्ति वाला थीम है, जहाँ पर स्वतंत्र सेनानी जहाँ जिस क्षेत्र के बिलोंग करते हैं उनके संबंध में कहानियाँ, स्वच्छता संदेश देना है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और नदियों का स्वच्छता और संरक्षण के संबंध में योगदान भी करना है। उसके साथ साथ जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग प्रतिदिन कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर जिला गंगा समिति का तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र, सृजन सेवा समिति, CRPF और जो गंगा एको टास्क फोर्स, इस तरह का सभी संस्थाओं का एकत्रित होकर के हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कांकेर कोतवाली पुलिस को अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। कांकेर कोतवाली पुलिस मुखबिर की सूचना पर आतुरगांव, कुलगांव, घड़ी चौक में चेक पोस्ट लगाकर चारों गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों गांजा तस्करों के कब्जे से 2 क्विंटल गांजे के साथ 2 स्विफ्ट डिजायर, एक टवेरा कार को पुलिस ने बरामद किया है। हिंदू युवा मंच ने गौ तस्करी के 2 आरोपियों को पकड़ा है। मौके पर कुसमी पुलिस ने मवेशियों को जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कुसमी में सोमवार देर शाम को हिंदू युवा मंच द्वारा कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम रतासिली में 2 गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। झारखंड ले जा रहे तस्करों के पास 1 दर्जन मवेशियों को जब्त किया गया है। जब्त मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बुधवार को देवगई गौ सेवा केंद्र भेजा गया। मैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कुसमी क्षेत्र के सभी हमारे धर्म सैनिकों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो हाल में ही हुए गौ तस्करों पर कार्रवाई करवाई और ऐसे षड्यंत्रकारी शक्तियों को मैं खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे घृणित कार्य बंद करें और हमारे हिंदू धर्म पर आक्रमण करना बंद करें। सनातन जीवन दर्शन सबको साथ लेकर चलता है, सब एक हैं, वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति और हम हिंदुओं को अगर कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। गौ तस्करी बहुत हो रही है, धर्मांतरण के बहुत केसेस आ रहे हैं और हमारे धर्म सैनिक हर जगह लगे हुए हैं और तत्परता से अनवरत सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं और मैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव उनके साथ अंतिम सांस तक के हिंदू धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जय श्री राम। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पेटलावद थांदला मेघनगर में कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा सिविल अस्पताल पेटलावद, सिविल अस्पताल थांदला, सिविल अस्पताल मेघनगर में आज कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। शीत ऋतु को देखते हुए जिले में लगभग सभी जगह जहां पर रोटरी क्लब एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं जो जन भागीदारी के माध्यम से इस कड़ाके की ठंड से राहत देने के लिए आ गया है, उन लोगों के लिए जो अस्पताल के निकट बस स्टैंड के सराय में रात्रि बिताते हैं, उनके कष्टों को हम सभी समझ सकते हैं। सभी को करना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे अगर वहाँ पे ढेर हो गया तो सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू आएगी, गंदगी होंगी, मक्खी मच्छर होंगे और ये कहीं ना कहीं से खाद्य पदार्थों में आएंगे और एक तरह से बीमारी को यही क्या कहते हैं बढ़ाएंगे। तो बीमारी के बाद भाई यही गांव के लोग, शहर के लोग ही बीमार पड़ेंगे, तो एक तरह से साइकिल बन जाती है। तो सफाई की जो प्रवृत्ति है वो अपनी आदत में लाइए और स्वच्छता रैंकिंग तो ठीक है, ये प्रशासन की एक पहल है ताकि इसके माध्यम से लोग जागरूक हों, लेकिन अपनी दिनचर्या में आप लाएंगे तो हमें इस रैंकिंग जरूरत नहीं रहेंगी, हम अपने आप में शहर को उज्जवल बना। आज जन विश्वास यात्रा का किरावली में बीजेपी के सभी मंत्री और सांसदों के द्वारा भव्य स्वागत हुआ। 19 दिसंबर को मथुरा से शुरू होकर जन विश्वास यात्रा आज 22 दिसंबर को किरावली के अंबेडकर पार्क से होते हुए चौधरी चरण सिंह स्मारक होते हुए पहुंची जयगारा। वहीं किरावली में जगह जगह इस यात्रा के सभी मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ और फूलमाला और साफा बांधकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। एक जो हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही है, लोगों में जिस प्रकार का जोश और जज्बा है, उत्साह और उमंग है, तो और उससे जो यात्रा हमारी निकल रही है इससे और लोगों में जोश और जज्बा उत्साह बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बिकट यानी और बिलार यानी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जन विश्वास हम जीत रहे हैं और सीट पहले से हमारी ज़्यादा जीत आ रही है। सर, इस ये यात्रा जो निकाली जा रही है इसमें जनता के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे या दे के जाएंगे? नहीं, जनता उन जनता के लिए इतना सब कुछ मिला है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं मिली हैं, किसान को सम्मान निधि मिली है, बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी हुई है, हर चीज़ में जिस प्रकार से जिस कहते हैं जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है, उस प्रकार से जिससे आज गरीबों को आज राशन मिल रहा है और भी विभिन्न प्रकार की जो योजना है उन सब के उत्साह में ही सब ये स्वागत सम्मान सब सिस्टम हो रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। अब तो बस आगे सरकार की तैयारी है। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह जी के साथ। मंत्री जी, आज जो जन विश्वास रैली है आपके क्षेत्र में आ रही है, क्या उद्देश्य लेके आ रही है? 2014 में हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि भारत विश्व गुरु होने की शक्ति रखता है, आत्मनिर्भर भारत बनने की शक्ति रखता है। हमने विश्वास दिलाया था कि हम सरकार बनाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाएंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार की विश्वास यात्रा निकाल करके विश्वास दिलाया था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और सर्वोत्तम प्रदेश की राह पर चलेगा। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आज भारत संपूर्ण विश्व में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और संपूर्ण विश्व भारत को नेता के रूप में स्वीकार करने लगा है। उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं थीं, ये उत्तर प्रदेश गुंडों और भूमाफियाओं के हाथ में जकड़ गया था, आज शांत व्यवस्था के रूप में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने अपना उत्तम प्रदेश बनाने का स्थान बनाया है। यह विश्वास, जन विश्वास यात्रा फिर से विश्वास अर्जित करने के लिए और 2022 में उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की भूमिका अदा करेगा और नौजवानों के लिए, मजदूरों, व्यापारियों और किसानों के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश के रूप में उभरेगा। यह विश्वास दिलाने के लिए ये जन यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? आज की यात्रा का रूट बताएंगे जरा, कहाँ तक है आज?
देखिए निरंतर ये 19 तारीख के से निकल रही है। आज आगरा ग्रामीण आगरा शहर में रही, आगरा शहर में अब इस समय आगरा ग्रामीण में चल रही है और कुछ ही मिनटों में अब फतेहपुर सीकरी विधानसभा में प्रवेश करती हुई जयंगारा होती हुई रात्रि में खेरागढ़ विश्राम करेगी। धन्यवाद। शामली एसडीएम केराना संदीप सिंह व एक बीजेपी नेता द्वारा कांडला में धार्मिक संपत्ति पर अवैध कब्जा कराया गया। प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट अध्यक्ष और राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भृगुवंशी आशुतोष पांडे जी ने बताया कि भूमाफियाओं को 1978 से संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस संबंध में न्यायालय मुजफ्फरनगर सिविल कोर्ट में भी आदेश दिए गए थे, जबकि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। भाजपा युवा मोर्चा उज्जैन जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा का बड़नगर नगर में अंकित पाटोदी मित्र मंडली द्वारा कोर्ट चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बड़नगर आगमन पर नरेंद्र सिंह जलवा का बड़नगर युवा मोर्चा नगर व बड़नगर ग्रामीण की युवा मंडली द्वारा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा का बड़े धूमधाम से अनेकों जगह पर नगर में स्वागत किया गया। युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व में मेरे को जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी के अनुसार मैं बड़नगर प्रवास में परिचय करने आया हूँ युवा साथियों से। मेरा प्रथम प्रवास है और मैं मेरे सभी युवा साथियों से आग्रह और निवेदन करने आया हूँ कि आपको पूरी शक्ति के साथ युवा मोर्चा का काम करना है। हम बूथ तक जाएंगे, एक मतदान केंद्र पर हम एक युवा साथी को आगे लाएंगे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुधवार को जिले के 9 मंडलों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया। दोनों नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आगरमालवा में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा व भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के खिलाफ कांग्रेस के षड्यंत्र को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुधवार को पूरे जिले भर में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सांसद विवेक तनखा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जगह जगह पुतला दहन किया। क्यों कहा गया पुतला दहन, क्या उद्देश्य इसका? आज जो मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होना है उसमें जो कांग्रेस की जो उसको दुष्कृत्य बोल सकते हैं, जो पिछड़ा वर्ग के विरोध में जो उन्होंने काम किया है, बार बार कोर्ट में जाना, इससे सीधा नुकसान हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को झेलना पड़ रहा है। पिछड़ा वर्ग के भाई इस कांग्रेस की कुकृत्य के कारण चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंडल स्तर पर कांग्रेस के विवेक तनखा, जो कि बार बार कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे थे और उन्होंने हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को चुनाव से वंचित करने का काम किया है, उनका हमने पुतला दहन किया है। साथ ही साथ हमने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी पुतला दहन किया है। आप कांग्रेस से क्या मांग रखते हो? आप आगे कांग्रेस के पास है क्या जो उनसे मांगेंगे? बहुत बढ़िया। तो इस पुतले दहन से आप उनको क्या जताना चाहते हो? कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस का जो चेहरा है जो पिछड़ा वर्ग के विरोध में है, वो हम जनता के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हम उनका पुतला दहन किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।